बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? अच्छा, घर में सब अच्छे हैं ना? हम प्रभु से दुआ मांगे आज की धर्म शिक्षण के लिए। ठीक है, सब खड़े हो जाइए। हे प्रभु परमेश्वर, हमारे आज के धर्म शिक्षण को आपके पवित्र हृदय में हम सौंपते हैं। आपकी पवित्र आत्मा को भेजकर हमें आलोकित कर, ताकि हम प्रभु की आज्ञाओं के बारे में अच्छे तरह पढ़ें और हमारे जीवन में उसका प्रभाव से अच्छी तरह जीवन निभा कर अनंत जीवन की ओर पहुंच जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, हम अभी प्रभु की 6 आज्ञाएं देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वीं आज्ञा। ठीक है? हाँ बच्चों, हमारी मुक्ति की और यात्रा में प्रभु की 7वीं उद्बोधन तक हम पहुंच गए हैं। पाठ 8, चोरी मत करो। संत पौलुस विश्वासियों को यह उपदेश देते हैं, जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सके। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में हम ये पढ़ते हैं। चोरी करना सामाजिक बुराइयों में एक प्रमुख पाप है, इसलिए यह आज्ञा चोरी मत करो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। यही आज्ञा पुराने एवं नए विधानों में उसके मूल रूप में हम देख जा सकते हैं। संत पौलुस हमें यही शिक्षा देते हैं, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे 7वीं आज्ञा की बुनियादी विचारधाराएं। 7वीं आज्ञा में आने वाला आखिरी विचारधारा है, उसके क्या मतलब है। पहला है धन ईश्वर की देन। धन ईश्वर की देन है। उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि के विवरण में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार और सब वस्तुओं का सृजन किया और उन्हें मनुष्यों के उपयोग के लिए दे दिया। धन मनुष्यों के उपयोग के लिए है। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1। एक अन्याय मार्ग से एकत्रित करने का नहीं, लेकिन धन दूसरों के साथ न बांटना या उसका दुरुपयोग करना दोनों बुराई है, दोनों पाप है। अभी हम देखेंगे सार्वजनिक धन और निजी धन। मनुष्य को पैसा और अन्य वस्तुएं न्याय संगत रीति से अर्जित करने तथा उनका उपयोग करने का अधिकार है। धन 2 प्रकार का है, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक धन समाज के लिए है और सबको इस पर अधिकार होता है। निजी धन वह है जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम लेते हैं वही है निजी धन, और अपने समूह की परिवार के लिए, समूह के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी धन होता है वही है सार्वजनिक धन। व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे सृष्ट वस्तुओं को न्याय संगत तरीके से अपनाए और उनका इस्तेमाल करें। समाज की सुस्थिति और मानव की उन्नति के लिए यह अनिवार्य है। जो रीति से अपन धन कमाते हैं वो समाज की सुस्थिति और मानव की उन्नति के लिए अनुयोज्य होना है। निजी धन का अधिकार मनुष्य को परिश्रम करने और फल उत्पन्न करने का प्रेरणा देता है। निजी धन
व्यक्तियों की सुस्थिति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो हमें जैसा निजी धन होता है तो हमें और वो बढ़ाने की प्रेरणा होता है, परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। निजी धन का अधिकार मनुष्य को परिश्रम करने और फल उत्पन्न करने के लिए अपने को प्रेरणा देती है। दूसरों के धन का अपहरण है चोरी। यह निजी धन पर अधिकार का उल्लंघन है। दूसरों का जो निजी धन है, जब हम उसमें से ले लेते हैं तो ये चोरी होता है। साथ ही साथ निजी धन को अन्याय रीति से अर्जित करना और उसे उड़ा देना दोनों बुराई है। न्याय का अनुमान। आपने सुना होगा संत थॉमस अक्विनास के बारे में। ये संत कहते हैं, न्याय वह पुण्य है जो हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह दूसरों का अधिकार माने और प्रदान करे। जो दूसरों के अधिकारों का आदर करते हैं वे ही न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बनता है। उदाहरण, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर आराधना के पात्र है। आराधना करना हमारा कर्तव्य है। तो एक व्यक्ति के लिए वो उनका अधिकार होता है, दूसरे के लिए उनका अधिकार कर्तव्य बनता है। दूसरा उदाहरण है, जिसने हमारे लिए काम किया है उसे वेतन मिलने का अधिकार है। वेतन देना हमारा फर्ज है। और तीसरा है, आदर किया जाना माता पिता का अधिकार है। आदर करना बच्चों का कर्तव्य है। वैसे एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य बनता है। समझे क्या बच्चों? आपसी कर्तव्यों का पालन करना न्याय का बुनियादी नियम है। बुनियादी का क्या मतलब है? जो अपन अल्टीमेट बोलता है, जो आखिरी बोलता है, उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो न्याय क्या है? अपन अपना कर्तव्य पूरा करना। ईसा चाहते हैं कि हमारे न्याय का आधार प्यार और भाईचारा हो। पवित्र सुसमाचार में हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं भले समारी के बारे में। भले समारी के दृष्टांत में हम यही पढ़ते हैं कि लूटे गए घायल और अधमरे मनुष्य की स्थिति सहायता एवं सेवा के योग्य रही। वहां मदद करने का अपना फर्ज प्रेम पूर्वक स्वयं स्वीकार लिया। कौन? भले समारी ने। उसको प्रस्तुत करते हुए ईसा कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा करो। यही है प्रभु ने हम हर एक को दिए वाला उपदेश। संत लूकास के पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अंतिम विधि के बारे में। हमारे मृत्यु के बाद जब अंतिम विधि होता है उसमें क्या होता है हम देखेंगे। जो न्याय का पालन करते हैं उनसे अंतिम न्याय के दिन ईसा इस प्रकार कहेंगे, जो न्याय का पालन नहीं करते हैं उसे क्या बोलेंगे प्रभु ने? मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। तो बच्चों, ऐसी हालत में हम कभी नहीं पहुंचना है। हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में। धन का अधिकार और चोरी। जैसे अपने धन पर हमारा अधिकार होता है, वैसे ही दूसरों का अपने धन पर अधिकार भी महत्वपूर्ण है। केवल हमारे लिए नहीं, दूसरों को भी अपने उनके धन पर अधिकार होता है। किसी अन्य व्यक्ति के इस हक का उल्लंघन करने का अधिकार हमें नहीं है। इस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन
चोरी होती है। उदाहरण के लिए, यात्री किराया गाड़ी मालिक का अधिकार है। सफर के बाद पैसा न देना अधिकार का उल्लंघन है। उस पैसे को गाड़ी मालिक से चुराया गया धन मानना चाहिए। तो हम ऐसे छोटी मोटी चोरी का काम कभी नहीं करने का। सार्वजनिक धन के प्रति आदर। हम देखा है क्या है सार्वजनिक धन। हम अपने दैनिक जीवन में जिनका उपभोग करते हैं उनमें अधिकांश सार्वजनिक धन है। उदाहरण, प्राकृतिक संपदा, सरकारी संस्था, सड़क बत्तियां आदि सार्वजनिक धन है। इसलिए सार्वजनिक धन को किसी भी अन्याय मार्ग से हासिल करके इस्तेमाल करना या नष्ट करना सामाजिक अधिकार का उल्लंघन है। अनेकों के अधिकारों का उल्लंघन होने से बुराई की गंभीरता बढ़ती है। तो जैसे हम ज्यादा सार्वजनिक धन की चोरी करते हैं तो पाप का गंभीरता भी, बुराई की गंभीरता भी बढ़ जाता है। 7वीं आज्ञा के विरुद्ध होने वाले पाप कौन सा है हम देखेंगे। सार्वजनिक वस्तुओं का लापरवाही से उपयोग करना, उन्हें नष्ट करना, उड़ा देना, प्रकृति से प्राप्त उत्पन्नों का शोषण करना, वातावरण को दूषित करना इत्यादि सार्वजनिक धन के प्रति अनादर है। इसलिए ये सब 7वीं आज्ञा के उल्लंघन होता है। समझे क्या बच्चों? रिश्वत, तस्करी, कर चोरी, धन को अन्याय रूप से छिपाकर रखना, काला बाजार, परीक्षा में नकल करना, अन्यायपूर्ण ब्याज लेना, अधिकार का दुरुपयोग, पक्षपात करना, मजदूरों को उचित वेतन न देना आदि बुराइयां हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। रिश्वत का क्या मतलब है बच्चों? अपना काम होने के लिए दूसरों को अन्यायपूर्वक हम पैसा देते हैं। इसको जो ब्राइबरी बोलते हैं ना, वही है रिश्वत। ये भी 7वीं आज्ञा चोरी मत करो के उल्लंघन है। अब हम चोरी किए वाले वस्तुओं को कैसे वापस देना, उनको वापस देना हमारा कर्तव्य है। अगर चोरी की हो तो उस चोरी की वस्तु वापस करने का उत्तरदायित्व होता है। अन्याय रूप से अर्जित वस्तु वापस देना और अन्याय तरीके से पहुंचाए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है? जैसे अपन कुछ सामान का और किसी को कुछ हानि किया है, उनको हम अच्छे तरीके से बदला देना पड़ता। जैसे हम देखो, हम किसी को गाड़ी से धोखा दिया तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उसका इलाज करना, उसका पूरा खर्चा हम निकालना पड़ता। ऐसे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। जिसे नुकसान पहुंचाया गया है उसी को नुकसान का मुआवजा देना है। अगर खुले रूप से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गुप्त रूप से करनी चाहिए। 7वीं आज्ञा हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों के अधिकारों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमारा धन संरक्षण करने का लिए है कि नहीं, दूसरों का भी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सामाजिक न्याय के संरक्षक बनकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों? धन को ईश्वर की देन समझकर अच्छे कारिंदों के रूप में हमारी और दूसरों की भलाई के लिए धन का इस्तेमाल करते हुए भलाई में बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो हमारे जिंदगी में कभी भी हम चोरी नहीं करना है। अगर हम चोरी किया है तो उसको वापस करना है, नहीं तो क्षतिपूर्ति करना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों? अब हम देखेंगे पढ़ने के लिए और वर्णन करने के लिए ईशवचन संत लूकास का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 23 से 37 तक।
और मार्गदर्शन के लिए वचन है संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10। चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो ऐसा हम छोटे मोटे पाप किए तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे? 7वीं आज्ञा के अंतर्गत आने वाले पापों को ढूंढकर उनका हल निकालने की कोशिश कीजिए। यही हमारा दायित्व है। और हमारा निर्णय क्या होगा? सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी हालत में मैं नष्ट नहीं करूंगी या करूंगा और उनका दुरुपयोग नहीं करूंगा या करूंगी। नष्ट नहीं करना और दुरुपयोग भी नहीं करना। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, धन ईश्वर की देन है, व्यक्त कीजिए। दूसरा, न्याय के बारे में संत थॉमस एक्विनास क्या कहते हैं? तीसरा, चोरी से हम क्या समझते हैं? चौथा, टिप्पणी कीजिए, निजी धन, सार्वजनिक धन। जिसने चोरी की उसके द्वारा किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए? ठीक है, इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए और अपने किताबों नोटबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, तो हम अभी आज पढ़े हैं प्रभु की 7वीं आज्ञा के बारे में। 7वीं आज्ञा क्या है? चोरी मत करो। हम यही निर्णय लेना हमारे जीवन में कुछ भी वस्तु हम चोरी नहीं करेंगे। ठीक है? और हमारे जीवन सबके लिए एक साक्ष्य बन जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सब जन खड़े हो जाइए। हे ईश्वर, तूने समस्त वस्तुओं पर मनुष्य को अधिकार दिया। मुझे एक कृपा दीजिए कि मैं अपने भाइयों के अधिकारों का संरक्षण करें और उनका आदर करूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।